राजस्थान, इस नाम से जहन में रेत के टीले और ऊंटों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन इनके बीच इतिहास के कुछ ऐसे गवाह भी खड़े हैं जिन्हें हम किले कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, इनमें कैद हैं स्ट्रैटेजी, सर्वाइवल और शान की ऐसी कहानियां जिन्हें आज हम मिलकर जानने वाले हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जंग का मैदान गर्म है, दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अचानक किले की तोपें खामोश हो जाती हैं, गोला बारूद खत्म। ऐसे में क्या होता होगा? इस सवाल का जवाब वो इस चर्चा के आखिर में छिपा है, और यकीन मानिए इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। तो आज हम राजस्थान के 4 खास किलों का सफर करेंगे। पहले चलेंगे सबसे पुराने गार्डियन तारागढ़, फिर देखेंगे जैसलमेर का गोल्डन मिराज, उसके बाद मेहरानगढ़ की शान से रूबरू होंगे और आखिर में सुनेंगे चूरू के उस अनोखे रेजिस्टेंस की कहानी जिसने इतिहास लिख दिया। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है तारागढ़ किला। ये सिर्फ कोई किला नहीं, बल्कि सीरीज का सबसे पुराना, सबसे अनुभवी योद्धा है। इसका इतिहास शुरू होता है 1113 ईस्वी में, जब चौहान शासक अजय पाल ने इसकी नींव रखी। सोचिए, ये इतना पुराना है कि इतिहासकार हरबिलास शारदा ने इसे भारत का सबसे पुराना पहाड़ी किला यानी हिल फोर्ट का दर्जा दिया। ये किला इंडियन फोर्ट्स के इतिहास का, समझ लीजिए, पहला चैप्टर है। इसे राजपूताने की कुंजी यानी की ऑफ राजपूताना ऐसे ही नहीं कहते थे। इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि जिसके पास ये किला, उसके पास पूरे इलाके का कंट्रोल, और इसी वजह से इसने इतिहास में सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। हर बार एक चट्टान की तरह डटा रहा। और इसकी ताकत सिर्फ मोटी दीवारों में नहीं थी। इसके बुर्जों के नाम सुनिए जरा। घूंघट, फुट्टी, पिपली, हर बुर्ज का अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल था। और हाँ, इसके अंदर बड़े बड़े जलाशय यानी रिजर्वॉयर्स थे। मतलब घेराबंदी कितनी भी लंबी चले, किला अंदर से सेल्फ सफिशिएंट था। एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो तारागढ़ की पथरीली मजबूती से निकलकर अब हम चलते हैं रेगिस्तान के दिल में एक सुनहरे चमत्कार की तरफ। यह है जैसलमेर का किला, जो रेत की समंदर में सोने की तरह चमकता है। हाँ, बिल्कुल सही, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान। इससे बेहतर इस किले को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पीले बलुआ पत्थर से बना ये किला थार रेगिस्तान की पीली रेत में ऐसे मिल जाता है मानो रेत का ही एक हिस्सा हो। और पता है, ये किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब यहां आज भी लोग रहते हैं। शहर की एक बड़ी आबादी का घर इन्हीं दीवारों के अंदर है। सोचिए, इतिहास यहां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसे बनवाया था 1155 ईस्वी में भाटी शासक रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर। इसकी सिक्योरिटी का सीक्रेट था कमरकोट यानी डबल लेयर्ड वॉल्स, दुश्मन के लिए एक पजल की तरह। लेकिन इसकी असली दौलत इसकी दीवारों के अंदर थी, जिनभद्र सूरी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। सोचो कितना अनमोल ज्ञान का खजाना यहां महफूज था। अब चलते हैं जोधपुर के विशाल, बहुत ही विशाल किले मेहरानगढ़ की तरफ। इसकी शान, इसका आकार इतना जबरदस्त है कि लोगों का मानना है इसे इंसानों ने बनाया ही नहीं है। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने इसे देखकर कहा था कि ये काम देवताओं और अप्सराओं का लगता है। ऐसा महल जिसे शायद जायंट्स ने बनाया हो और सुबह की पहली किरण ने रंग दिया हो। उन्हें लगा ही नहीं कि ये इंसानी हाथों का कमाल हो सकता है। और सिर्फ किपलिंग ही नहीं, इसकी शान को पूरी दुनिया ने माना। इसे तो दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब मिल चुका है। यह है इसकी ग्लोबल पहचान। इसकी शुरुआत हुई 13 मई 1459 को राव जोधा के हाथों। उन्होंने इसे चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बनवाया, एक ऐसी जगह जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सके। इसके बड़े बड़े दरवाजे जैसे जयपोल और फतेहपोल दुश्मन को रोकने के लिए बनाए गए। और हाँ, इसके अंदर भी रानीसर और पद्मसर जैसे पानी के बड़े स्रोत थे, ताकि किला हमेशा आत्मनिर्भर रहे। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर, चूरू का किला। इसकी कहानी डिफेंस और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। कहानी शुरू होती है 1739 में। ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले को बनवाया, लेकिन इसकी असली परीक्षा का वक्त आया 1814 में, जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह की सेना ने इस पर हमला कर दिया।
तो मैदान में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ बीकानेर की विशाल सेना और दूसरी तरफ चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह और उनके मुट्ठी भर सिपाही, जो अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहे थे। तो अब हम वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर। जंग अपने चरम पर थी। चूरू के सिपाहियों का गोला बारूद खत्म हो गया, तोपें शांत हो गईं, दुश्मन दरवाजे पर। अब क्या? जब लोहे के गोले खत्म हो गए तो डिफेंडर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने किले में मौजूद सारी चांदी, प्रजा की चांदी, अपनी चांदी, सब पिघला दी और उस चांदी के गोले बनाकर दुश्मन पर दाग दिए। सोचिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और रेजिस्टेंस की ऐसी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं मिले। तो ये थे 4 किले, और जैसा कि हमने देखा, हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए एक नज़र में समझते हैं कि हर किला हमें क्या खास कहानी सुनाता है। तो ये है इनकी समरी। तारागढ़ सबसे पुराना और सबसे ज्यादा हमले झेलने वाला। जैसलमेर एक विशाल लिविंग फोर्ट। मेहरानगढ़ जिसे माना जाता है कि देवताओं ने बनाया। और चूरू वो किला जहां से चांदी के गोले दागे गए। 4 किले और शान की 4 अलग अलग दास्तानें। ये किले सिर्फ पत्थर और गारे के ढांचे नहीं हैं, ये हमें रेजिलियंस, इंजीन्यूटी और प्राइड की कहानियां सुनाते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इन किलों की कौन सी कहानी, चाहे वो तारागढ़ की दृढ़ता हो, मेहरानगढ़ की शान हो या चूरू का आत्मसम्मान, हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है।